हाँ तो दोस्त, आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का हाई स्कूल का मॉडल पेपर, जो परीक्षा भी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, किस वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस द्वारा। तो आप लोग देख लीजिए इसको। और दूसरा क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर पर प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर, ओम, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तीसरा क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होता है। तो आकाश का रंग प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपप्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक। और चौथा क्वेश्चन, घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत की आवृत्ति वोल्टता का मान है। तो आप लोग देख लीजिए, 50 हर्ट्ज से 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज से 210, 110 वोल्ट। तीसरा है 60 हर्ट्ज से 220 वोल्ट, 60 हर्ट्ज से 110 वोल्ट। तो आप लोग देख लीजिए सही से। दूसरा में चलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये बार बार पूछा जाता है, यह बहुत ही परीक्षा भी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ख वाला, प्रकाश के वायु में 150 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। यह 2018 में पूछा गया था सवाल। ठीक है। और तीसरा है ग वाला, सड़कों पर लगे लैंप के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है? इस दर्पण में के कितने इस दर्पण के 3 और उपयोग लिखिए। यह 2020 में सवाल पूछा गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इस तरह एक विद्युत का आता है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है। यह 4 नंबर का है, तो इसमें बोर्ड में 7 नंबर का आता है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन उसी में का है। ठीक। या अथवा में जो दिया है, इसको करिए या उसको करिए। ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ख वाला, 5 सेमी लंबी कोई वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी आभासी लेंस से 25 सेमी दूर पर रखी जाती है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक। और उसके बाद अथवा में जो दिया है, इसको चलिए देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो जबकि वस्तु की स्थिति है। ठीक है। इसको करिए या इसको करिए। ठीक है। और उसके बाद उसी में सवाल जो दिया है, 4 को दिया है, उसी में 4 को करेंगे तो आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर है, धारावाही प्रणालिका क्या है? उपयोग द्वारा न स्पष्ट कीजिए कि धारावाही प्रणालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही प्रणालिका में चुंबक बल रेखाएं भी खींची गई हैं। तो यह भी 7 नंबर में है। ठीक है। इसमें भी अथवा कर दिया है, एक कमरे में 2 विद्युत बल्ब तथा एक प्लग पॉइंट को आवश्यक स्विच के साथ विद्युत मेंस से जोड़ने का परिपथ आरेख बनाइए। यह स्पष्ट भी कीजिए कि इन युक्त मेंस से किस क्रम में जोड़ा जाएगा। यह विद्युत से सवाल पूछा गया है। ठीक है। घरेलू विद्युत में परिपथ अवधारण के बचाव के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ठीक है। तो विद्युत परिपथ जो होता है, उससे क्या क्या सावधानियाँ हैं, उसको आप लोग को लिखना है। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर में इसमें केमिस्ट्री है। ठीक है। केमिस्ट्री में इसमें जो सही है विकल्प, इसको करना है। ठीक है। ठीक है। ख नंबर, तत्वयक एक Cl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। यह तत्व है। ठीक है। तो देख लीजिए आप, एसीटोन में प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक। एसीटोन, ठीक, 1 नंबर में आता है। ठीक। काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
जनीकरण बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद ख में है रासायनिक समीकरण बनाना है, ठीक। जल से बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन में घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो इसको समीकरण बनाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल में बनता है, ठीक। और उसके बाद ग नंबर है विरंजक चूड़ बनने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए, ठीक, 2 नंबर में है। और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती समूह की विशेषता लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन है और 2 नंबर मिलेगा। साइक्लोपेंटेन ब्रोमोपेटेंट का सूत्र इलेक्ट्रॉनिक बिंदु के संरचना लिखिए, ठीक। 8वां नंबर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी अथवा मिश्र धातु सहसंयोजक बंध, ठीक। उसके बाद डेब्राइन का तिर्यक नियम ईंधन के रूप में अल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक। उसके बाद बायोलॉजी में चलते हैं। तो बायोलॉजी में देख लीजिए सही से, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका भी आप लोग सही से उत्तर देख लीजिए, ठीक। उसके बाद ख में निर्मित ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक। ग नंबर निम्नलिखित में सारे हमारे लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक। बाढ़ रोका जा सकता है, तो इसमें से जिससे रोका जाता होगा आप लोग ट्रिक कर देंगे, ठीक। 10 नंबर तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका 2 नंबर में आए, ठीक। उसके बाद जीवों में जनन की विखंडन और विखंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक। आगे है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों, तो इस पर भी टिप्पणी लिखना है। और नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है, ठीक, इसको भी लिखना है। शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में कौन सा पौधे प्राप्त होते हैं, यह मेंडलिक के जिस नियम के अंतर्गत है उसे स्पष्ट कीजिए। इसमें भी बढ़िया से 4 नंबर में है, इसको बढ़िया से लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद श्वसन क्या है या कितने प्रकार का होता है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है, स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप लोग सही से परीक्षा व्यू के लिए आपको हम मॉडल पेपर लाते रहेंगे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को बहुत काफ़ी इनपुट सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, ठीक है।